एक घना जंगल था जहाँ ढेर सारे जानवर रहते थे। उनमें एक खास जंगली लोमड़ी जिसका नाम चकोरी था, बहुत ही नेक दिल और मेहनती थी। चकोरी सभी के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। उसकी कड़ी मेहनत से पूरे इलाके में हरी भरी हरियाली फैल गई थी। वह सबका ख्याल रखती और जहां भी किसी जानवर को जरूरत होती वह उसकी मदद करती थी। एक दिन चकोरी अचानक बीमार पड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार हो गया जो कभी कम नहीं हो रहा था। उसने खुद को ठीक करने के लिए कुछ औषधियां ली, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। यह खबर जंगल में फैल गई, पर कोई उसे देखने नहीं आया। चकोरी की हालत और भी बिगड़ने लगी और वह और भी उदास हो गई। एक दिन उसने अपनी मुश्किलों के बावजूद खुद को खड़ा किया और बाहर जाकर देखा कि दो जंगली खरगोश बंटी और मिंटी उसके इलाके में आ गए थे। वे बड़े चाव से हरी घास खा रहे थे। बंटी खरगोश मुस्कुराते हुए कहता है, क्या हुआ चकोरी, तुम ठीक तो हो? हम तुम्हारे हाल चाल जानने आए हैं। मिंटी खरगोश कहता है, हमने सुना है कि तुम बीमार हो, इसलिए हम तुमसे मिलने आए हैं। अब मुझे एक और दवाई की जरूरत है। अब तुम आराम करो, हम तो बस तुम्हारे हाल चाल पूछने आए थे। ठीक है, हम चलते हैं, तुम अपना ध्यान रखना। दोनों खरगोश चले जाते हैं। कुछ ही समय में वह जगह जहां चकोरी रहती थी फिर से हरी भरी हो गई। बंटी और मिंटी को वहां की घास और फल बहुत अच्छे लगे थे। बंटी खरगोश खुशी से कहता है, यह जगह तो और भी बेहतर हो गई है, जितना सुना था उतना अच्छा है। कल हम फिर आकर चकोरी से मिलने का बहाना बनाएंगे। कुछ दिन बाद जंगल के सभी जानवर वहां आ जाते हैं और घास खाने लगते हैं। चकोरी लोमड़ी दुखी होकर सोचती है, ये सब सिर्फ अपने खाने के लिए आ गए हैं। मेरी तबीयत पूछने कोई नहीं आया। अब मेरी मेहनत का क्या होगा? तभी उसकी पुरानी दोस्त झिलमिल हिरन आती है। मुझे माफ करना चकोरी, मैं बहुत दूर जाकर तुम्हारे लिए औषधि लाई हूँ। चकोरी के इलाके में अब कुछ नहीं बचा, सब उजड़ गया था, इसलिए वह उदास हो जाती है। झिलमिल समझाते हुए कहती है, हमारी दुनिया में यही होता है। लोग हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, दोस्ती का दिखावा करते हैं। चिंता मत करो, हम मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे जहाँ सच्ची दोस्ती होगी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मन में कपट रखने वाले दोस्त कभी शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। एक सुंदर से जंगल में बूढ़ा बाघ रहता था जो पूरे जंगल का राजा था। एक दिन अचानक बाघ की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हाल है दोस्तों? तुम सभी लोग कहाँ जा रहे हो? हम सब बाघ महाराज के दरबार में जा रहे हैं। बाघ महाराज की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम उनका हाल चाल पूछने जा रहे हैं। क्या हमारे बाघ महाराज बीमार हैं? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सभी जानवर जंगल के राजा बाघ के दरबार में पहुंचते हैं, जहां बीमार बाघ अपनी गुफा में जमीन पर लेटा हुआ था। उसके पास सियार और लकड़बग्घा खड़े होकर उसे देख रहे थे। बाघ की अचानक बिगड़ती तबीयत से सारा जंगल चिंतित हो गया था। तभी अचानक बाघ जोर जोर से खांसने लगता है और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर जंगल के सारे जानवर दुखी हो जाते हैं। हमारे राजा अब नहीं रहे। बाघ की मौत से पूरा जंगल शोक में डूब जाता है। कुछ दिन बाद सभी जानवर एक सभा में एकत्र होते हैं। तभी गजराज कहता है, जंगलवासियों, बाघ महाराज अब हमारे बीच नहीं रहे। हमें अपने जंगल के लिए एक नया राजा चुनना होगा।
आपकी क्या राय है? हमें नया राजा चुनना होगा, मगर यह तय करना होगा कि राजा कौन बनेगा। राजा वही बनेगा जो महाराज बाघ की तरह न्यायप्रिय और साहसी हो। गजराज, क्या तुम्हें जंगल में कोई ऐसा जानवर दिखता है जो बाघ महाराज की जगह ले सके? नहीं, मगर हमें एक समझदार और योग्य जानवर की तलाश करनी होगी। हम उसी को राजा बनाएंगे। पर हमें ऐसा जानवर मिलेगा कहाँ? भाइयों, हम चुनाव करवाएंगे। जो सबसे योग्य होगा वही हमारा नया राजा बनेगा। ठीक है भाइयों, क्या आप सब चुनाव के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हाँ, हम सब तैयार हैं। तो जो सबसे ताकतवर और बुद्धिमान है वे आगे आइए। तभी सियार, लकड़बग्घा और रीछ आगे आते हैं। तीनों अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं। मैं सबसे बुद्धिमान हूँ, राजा तो मुझे ही बनना चाहिए। तुम सबको राजा तो मुझे ही बनाना चाहिए। मैं सबसे ताकतवर हूँ। नहीं, राजा बनने का हकदार मैं हूं। मैं न्यायप्रिय हूं और सही निर्णय ले सकता हूं। शांत हो जाइए। राजा का चयन चुनाव से होगा। मगर चुनाव कब और कैसे होगा? 2 दिन बाद चुनाव होंगे। हम वोटिंग प्रणाली से राजा का चयन करेंगे। लकड़बग्घा मन में सोचता है। एक बार मैं राजा बन जाऊं, फिर मैं सब पर हुकूमत करूंगा। सियार भी मन ही मन कहता है, राजा तो मैं ही बनूंगा और सबको अपना सेवक बना लूंगा। शाम को गजराज और उसके साथी वोटिंग प्रणाली तैयार करने लगते हैं। लेकिन लकड़बग्घा और सियार अपनी अपनी धोखेबाज मशीनें तैयार करने में जुट जाते हैं। अब कोई भी बटन दबाए, वोट तो मुझे ही मिलेगा। अगली रात गजराज सही वोटिंग मशीन जंगल के बीच स्थापित करता है। रात में सियार आकर मशीन बदल देता है। फिर कुछ देर बाद लकड़बग्घा आकर सियार की मशीन हटा देता है और अपनी मशीन लगा देता है। ये सब होता हुआ गजराज पेड़ के पीछे छुपकर देख लेता है। सुबह सभी जानवर मतदान करने आते हैं। गजराज वोटों की गिनती करता है और घोषणा करता है। इस जंगल का नया राजा रीछ सिंह होगा। लकड़बग्घा और सियार दंग रह जाते हैं। मगर ये कैसे हो सकता है? रीछ सिंह कैसे जीत सकता है? गजराज कहता है, तुम दोनों ने वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की थी, लेकिन मैंने तुम्हारी चालाकियां देख ली। मैंने असली मशीन को सुरक्षित रख लिया था। इसलिए रीछ सिंह को ही जंगल का राजा बनने का अधिकार है। इसके साथ ही रीछ सिंह को जंगल का नया राजा घोषित कर दिया जाता है।